नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है दक्ष स्टडी सेंटर गया में। मैं महाराज कुमार गुप्ता आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम है स्वर और सप्तक। यदि आप बिहार स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं तो यहाँ से 2 नंबर पक्का आने वाला है। इसलिए मित्रों, वीडियो को मिस करने की ज़रूरत नहीं है। सभी टॉपिक, स्वर के जितने टॉपिक हैं और सप्तक के जितने टॉपिक हैं, सभी को बारीकी से हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे फ़ायदा यह है कि एग्जाम में किसी भी तरीक़ा से घुमाकर प्रश्न पूछ देगा तो आपसे फंसने वाला नहीं है। 100% आप उसको बना करके ही आ जाइएगा। अतः बिना समय गवाए हुए मित्रों, आज के प्रथम टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। मेरा पहला टॉपिक है स्वर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुति को स्वर कहते हैं। एग्जाम में पिछले बार पूछ चुका है कि 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुति को क्या कहते हैं। तो क्या टिक आउट करेंगे? स्वर में टिक आउट करते हैं। ठीक है, ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैले हुए हैं। इन स्वरों के नाम है षड्ज स्वर, ऋषभ स्वर, गंधार स्वर, मध्यम स्वर, पंचम स्वर, धैवत स्वर और निषाद स्वर। ठीक है, ये किनके नाम है? तो स्वर के नाम हैं। ठीक है, सरलता के लिए इन्हें हम क्रमशः इस रूप में देखिए सजाया जाता है। सरलता तरीका से याद करने के लिए कि सा रे ग म प ध नि। ठीक है, इसे कहने के मतलब ध्यान दीजिएगा। षड्ज के लिए सा हो गया, ऋषभ के लिए र हो गया, गंधार के लिए ग हो गया, मध्यम के लिए म हो गया, पंचम के लिए प हो गया, धैवत के लिए ध और निषाद के लिए नि। इस प्रकार मित्रों हम इसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि स्वर के कितने प्रकार हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं मित्रों? तो स्वर के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। पहला है शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर को प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। शुद्ध स्वर को प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। और दूसरा का है मित्रों विकृति स्वर, विकृत स्वर। दूसरा का क्या है? विकृत स्वर। ये दोनों स्वरों के बारे में हम लोग डिटेल्स में अब जानेंगे कि दोनों क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का था शुद्ध स्वर। और शुद्ध स्वर को अन्य नाम क्या है? प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शुद्ध स्वर के बारे में। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को शुद्ध स्वर कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो कितना टिक आउट करना पड़ेगा? 7। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे नहीं खिसकते हो या नहीं खिसके तो इन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। मतलब अपने ही स्थान पर अडिग रहेगा, नहीं कुछ नीचे इसका पाई पड़ेगा न ऊपर कुछ बिंदु पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध स्वर बोलेंगे। मतलब नॉर्मल तरीक़ा से रहेगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध स्वर बोलते हैं। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। संक्षिप्त में आपको जैसे सातों के सातों शुद्ध स्वर का नाम आपको यहाँ पर हम डिटेल्स में दे दिए हैं। सा रे ग म प ध नि। ठीक है, और सातों को सातों शुद्ध स्वर कौन है? तो षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे विकृत स्वर। क्या पढ़ेंगे? विकृत स्वर। तो विकृत स्वर हम लोग किसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन जानेंगे। 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते हैं, साथ ही साथ विकृति भी होते हैं। या हम लोग अर्थार्थ में पढ़ सकते हैं कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाता है, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं या चढ़ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विकृत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि नी, तो नी देखिए यही हो गया विकृति स्वर। ठीक है, विकृत स्वर हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा मित्रों, जैसे कहने का मतलब है कि कह रहा है कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं या चढ़ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विकृत स्वर बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि
चढ़ गया हल्का रेफ, तो क्या हो गया, विकृत स्वर हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार अब हम लोग जानेंगे कि विकृत स्वर के भी दो भाग हैं। विकृत स्वर के भी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। आपको समझना है कि विकृत स्वर के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि विकृत स्वर के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं। ठीक है मित्रों, स्वर के भी कितने प्रकार हैं, तो दो ही प्रकार हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विकृत स्वर के जो दो स्वर है कौन कौन है, तो कोमल विकृत और तीव्र विकृत। कोमल विकृत और तीव्र विकृत। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोमल विकृत किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोमल विकृत। कोमल विकृत जब कोई स्वर अपनी शुद्धता, ठीक है, शुद्ध अवस्था या निश्चित स्थान से नीचे आता है तो उसे कोमल विकृति कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि नीचे आ जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि ध, तो ऐसे नीचे ही क्या हो गया, कोमल विकृति हो गया। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था या निश्चित स्थान से नीचे आता है तो उसे कोमल विकृति कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, कोमल विकृति है रे, ग, ध, नि, क्या है, कोमल विकृति है। कोमल विकृति की संख्या कुल कितना है, 4 है। कोमल विकृति की संख्या कुल कितने हैं, 4 है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीव्र विकृति। जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर होता है तो उसे तीव्र विकृति कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, तीव्र विकृति कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये आपका तीव्र विकृति है, म जो है आपका तीव्र विकृति है। ठीक है, जैसे आगे हम लोग ध्यान देंगे कि सप्तक, षडज और पंचम के अतिरिक्त शेष स्वर रे, ग और ध और नि स्वर को कोमल विकृति तथा म को तीव्र विकृति होता है। म में क्या होता है, तीव्र विकृति होता है। इस प्रकार 7 शुद्ध स्वर, 7 शुद्ध में से 7 शुद्ध है, ठीक है, 7 शुद्ध 4 कोमल। ठीक है, मतलब 7 को जो शुद्ध स्वर है उसमें 4 गो हो गया कोमल स्वर हो गया, एक ठो क्या हो गया, तीव्र स्वर हो गया। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा 4 गो कोमल स्वर कौन कौन है, तो आपको 4 ठो जो कोमल स्वर है मित्रों, आपको रे, ग, ध और नि, 4 ठो कोमल हो गया और एक ठो तीव्र कौन हो गया, म हो गया। ठीक है, इस प्रकार अभी हम लोग जाने कि कोमल विकृति और तीव्र विकृति। तो कोमल विकृति कितने हैं, 4 हैं, और तीव्र विकृति स्वर कितने हैं, तो 1 हैं। तो 4 वे कितना हो गया, 5 है। और शुद्ध जो है स्वर कितने थे, 7, तो 7 5 12। इस प्रकार यही 12 स्वर मिल करके, सॉरी यही 12 श्रुति जो है, ठीक, यही 12 श्रुति आपस में मिल करके क्या बनाता है, स्वर का निर्माण करता है। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग ध्यान देंगे स्वर। ठीक है, स्वर जो है, स्वर का विभाजन एक और दृष्टिकोण से होता है। ठीक है, स्वर का विभाजन एक और दृष्टिकोण से होता है। इस आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इस आधार पर भी स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है चल स्वर और दूसरा है अचल स्वर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चल स्वर किसे कहते हैं। जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृति कोमल तथा तीव्र भी हो, जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृति अर्थात विकृति कोमल तथा तीव्र भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, चल स्वर बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, रे, ग, म, ध, नि चल स्वर कहलाते हैं। शुद्ध स्वरों के अलावा रे, ग, ध और नि कोमल विकृति और म क्या है, तीव्र विकृति। हम बार बार बता रहे हैं कि कोमल विकृति स्वर कितने हैं, तो 4 हैं, रे, ग, ध और नि। ठीक है, कोमल विकृति है। और तीव्र विकृति कौन है, तो म है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग पढ़ेंगे अचल स्वर। ठीक है, तो वे स्वर जो सर्वदा शुद्ध होते हैं, विकृति कभी भी नहीं होते, अचल स्वर कहलाते हैं। जैसे सा और प, ये दोनों अचल स्वर कहलाते हैं। सा और प क्या है, अचल स्वर है। पूछ सकता है एग्जाम में कि अचल स्वर कितने हैं, तो 2 हैं। कौन कौन है, तो सा और प को अचल स्वर कहते हैं। ये न तो कोमल होते हैं
और न तो तीव्र, ये सदैव क्या होते हैं, शुद्ध रहते हैं। मतलब सा और प क्या है, अचल स्वर है, यह अडिग रहता है। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग पढ़ेंगे सप्तक। अगला टॉपिक क्या है, सप्तक। 7 स्वरों अर्थात सा रे ग म प ध नी के समूह को सप्तक कहा जाता है। ये 7 स्वर क्रमानुसार होते हैं। इस प्रकार इनमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या पिछले स्वर से अधिक होती है। सप्तक 3 होते हैं। पूछ सकता है कि सप्तक के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। सप्तक के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। पहला है मंद्र सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है तार सप्तक। पहला क्या है, मंद्र सप्तक, दूसरा क्या है, मध्य सप्तक और तीसरा क्या है, तार सप्तक। ठीक है, इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना था मंद्र सप्तक। तो मंद्र सप्तक क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। ठीक है, मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर की आंदोलन संख्या की आधी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर है, इसको आपको याद कर लेना है। भारतखंडे स्वर लिपि पद्धति के अंतर्गत मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु लगते हैं। भारतखंडे स्वर लिपि पद्धति के अंतर्गत मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे क्या लगते हैं, बिंदु ऐसे लगा हुआ रहेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा धू, तो धू जो लिखल है इसके नीचे से बिंदु लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बिंदु। नी, तो ऐसे बिंदु लगा हुआ है, आपको याद रखना क्या लगा हुआ रहेगा, बिंदु। तो आपको याद रखना है यह जो स्वर है भारतखंडे स्वर लिपि पद्धति के अनुसार लिखा गया है, ऐसे बिंदु लगल रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है मित्रों, आगे ध्यान देंगे। तथा विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति के अनुसार स्वर के ऊपर बिंदु लगते हैं। स्वर के ऊपर जैसे लगा हुआ यहाँ पर ना, देखिए स्वर के ऊपर बिंदु लगा हुआ रहेगा, उसको हम बोलेंगे विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति। और यदि स्वर के नीचे यदि बिंदु लगा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, भारतखंडे स्वर लिपि। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, स्वर के नीचे, ठीक है, यदि बिंदु लगा हुआ रहेगा तो भारतखंडे स्वर लिपि, और स्वर के ऊपर बिंदु लगा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, विष्णु दिगंबर स्वर लिपि। ठीक है, आगे मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। मध्य सप्तक दूसर का था, तो मध्य सप्तक के बारे में जानेंगे। साधारण आवाज वाले सप्तक को मध्य सप्तक कहते हैं। जिसमें साधारण आवाज हो, हर कोई उसको गा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मध्य सप्तक बोलते हैं। गायक लोग मध्य सप्तक में ही अधिक तार गाते बजाते हैं। ठीक है मित्रों, जो गायक लोग जो होते हैं, ठीक है, वो अधिकतर जो गायन का प्रयोग करते हैं तो मध्य सप्तक में ही अधिकतर गाते बजाते हैं, क्योंकि यह नॉर्मल होता है। हाई क्वालिटी के गायक भी इसको प्रयोग कर सकता है और निम्न क्वालिटी के भी गायक लोग इसको प्रयोग कर सकता है। मंद्र सप्तक और तार सप्तक के बीच को मध्य सप्तक कहते हैं। मंद्र सप्तक और तार सप्तक के बीच को क्या बोलते हैं, मध्य सप्तक कहते हैं। लिपि करने के क्रम में इस सप्तक के स्वरों के नीचे या ऊपर बिंदु नहीं लगते हैं। मतलब मध्य सप्तक के जो अक्षर होते हैं, इसके स्वर होते हैं, ठीक है मित्रों, नहीं तो इसके नीचे बिंदु लगते हैं और नहीं तो इसके ऊपर बिंदु लगते हैं। और जिसके स्वर के नीचे या ऊपर बिंदु लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, तार सप्तक बोलते हैं। देखिए यहाँ बताया आपको, सॉरी, मंद्र सप्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंद्र सप्तक बोलते हैं। और जिस स्वर के नीचे या ऊपर कुछ भी बिंदु नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं, मध्य सप्तक बोलते हैं। तीसर का और आखिरी आपका है मित्रों कि तार सप्तक। क्या है तीसर का, तार सप्तक। मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों वाले सप्तक को तार सप्तक कहते हैं। लिपिबद्ध करने के क्रम में स्वरों के ऊपर बिंदु लगाकर तार सप्तक दर्शाया जाता है। जैसे कोई स्वर है ना, जैसे म, तो उसे लगा दिया गया तो क्या हो गया, तार सप्तक हो गया। जैसे ग, इसे बिंदु पड़ेगा। म तथा विष्णु दिगंबर पद्धति के अनुसार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग म तथा विष्णु दिगंबर पद्धति के अनुसार स्वरों के ऊपर खड़ी
लकीर लगाई जाती है। स्वरों के ऊपर क्या लगाई जाती है? लकीर लगाई जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? तार सप्तक बोलते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर मित्रों समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीका के प्रत्येक दिन वीडियो मित्रों हम अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। और एक बात आपको ज़रूर बोलेंगे, यदि अपने जीवन में सफलता पाना है तो मित्रों प्रतिदिन एक गोल डेली निश्चित कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आने वाला दिन आपका सही हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय।